संभल की हिंसा के बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई है। कई सारे सवाल भी खड़े हैं। अंजनी कुमार सिंह जी, आप जांच करेंगे, प्राथमिक जांच में क्या कुछ अब तक सामने आया है? अभी तक जो जांचें हुई हैं उसके अनुसार 7 एफआईआर दर्ज हुए हैं। उसमें एक में तो जो वहाँ के माननीय सांसद हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। जो वहाँ के माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ एफआईआर हुई है और बाकी अभी पड़ताल चल रही है। ये जो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है जो सारे घटनाक्रम से कि इसको एक प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट किया गया। कॉन्स्पिरेसी थी। ऑब्वियसली आप पूरे घटनाक्रम को देखें कि 7 बजे से 11 बजे के बीच में सर्वे होना था। सारे पक्षों को सूचित किया गया था और 9 बजे तक, पौने 9 बजे तक बहुत आराम से सर्वे चला भी। पौने 9 बजे के बीच के करीब लोगों ने नारेबाजी की, उनको समझा बुझा के वापस किया गया। फिर 10 बजे के करीब सारे आ गए वहाँ पे और अचानक से वहाँ से भीड़ इकट्ठी होती है। ये पहले से भी उस एरिया की रही है। अचानक से भीड़ इकट्ठी होके और उसके बाद पथराव करने लगी। मस्जिद से इमाम साहब ने भी ऐलान किया 11 बजे कि सर्वे कंप्लीट हो गया है और आप जाने दें, जो सर्वे की टीम निकलने दें और कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। इसके बावजूद चूंकि वो प्लांट वे में आप देखेंगे सबने चेहरा ढका हुआ है और हालांकि सबके चेहरे अगल बगल के कैमरों में आ गए हैं। वहाँ पे ड्रोन कैमरा भी चल रहा था, हमारा अपना कैमरा भी चल रहा था। तो सबके आगे जानबूझ की चीज़ों, मस्जिद के ऊपर पथराव की गई, वो टारगेट उस टीम को बनाने के या डराने की कोशिश की गई। उसके बाद गाड़ियों को फूंका गया, तोड़ा गया, फिर फूंका गया, फिर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। इसमें कहीं पे भी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो कहीं पे भी उकसावा नहीं है और ये जानबूझ के की गई कार्रवाई। इससे पता चलता है कि ये प्लान्ड वे में इस तरीके से चीजें की गई। वहां दुकानें बंद थी, कहीं कोई भीड़ इकट्ठी होने का सवाल भी नहीं। कुछ आरोप आप पर भी लगा है, उस पर मैं सवाल पूछूं उससे पहले ये जानना जरूरी है। आपने कहा कि स्थानीय विधायक जो बेटे उनका नाम है, सांसद का नाम है, क्या इनको जिम्मेदार मान रहा है प्रशासन या आपके पास सबूत हैं कि इनकी वजह से भीड़ आई थी, ये जिम्मेदार है हिंसा के लिए? जो एफआईआर दर्ज हुई है वो तो साक्ष्यों के आधार पर हुई है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से ये चीज कहना आगे पड़ताल का विषय है। उनको नोटिस दिया था प्रशासन ने, पुलिस की ओर से कुछ नोटिस दिया गया था हाल फिलहाल में? देखिए, नोटिस तो उनको दिया गया था, जो विधायक के पुत्र हैं उनको दिया गया था। और इस मामले को लेकर के नहीं, सामान्य तौर पर चूंकि आप देखेंगे जो पहले दिन सर्वे हुआ उस सर्वे में 2 पक्षों को होना था, लेकिन वहां पर सांसद जी भी मौजूद थे, माननीय सांसद जी भी, और माननीय विधायक जी के पुत्र भी थे, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। प्रशासन तो केवल सुरक्षा के लिए था। तो ये बात समझने की है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट जो कमिश्नर है उसके मौजूदगी में, उसके कहने पर यह सर्वे हो रहा है। प्रशासन का रोल सिर्फ सुरक्षा का है और प्रशासन में पार्टी भी नहीं है। फिर प्रशासन जफर अली को आज हमने देखा हमारे सामने पुलिस होने लगी, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया? नहीं, जफर अली को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो साक्ष्यों से परे है, तथ्यों से परे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें ऐसी बातें कही जो लोगों को फिर से उकसाने वाली थी। आप पर आरोप लगा है कि पुलिस दरअसल देसी बंदूक से, देसी कट्टे से गोली चला रही थी, क्योंकि जो लोग आए थे भीड़ में वो एक दूसरे पर गोली क्यों चलाएंगे? निश्चित रूप से उनके पास इस बात का साक्ष्य होगा। मैंने कहा हमारे पास तो कैमरे हैं, हमारे पास ड्रोन कैमरे में रिकॉर्डिंग है, हमारे अपने कैमरों में रिकॉर्डिंग है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनके पास इस बात का साक्ष्य होगा और वो साक्ष्य इसीलिए उनको बुलाया गया। आज जो पूछताछ के लिए उनको इसी बात के लिए बुलाया गया कि जो आप कह रहे हैं उस बात का साक्ष्य होना चाहिए। मस्जिद परिसर में जब सर्वे हो रहा था तो वो पूरा कैमरे, और सर्वे का एक मतलब आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को सर्वे के नाम पर कंफ्यूज किया जा रहा है। सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी के अंदर पड़ताल, सारी जांच। तो वीडियोग्राफी ही उस पूरे एरिया की हो रही थी कि उसमें देखा जाए कि क्या स्थिति है उसकी। इसमें लोगों को ये बरगलाना कि सर्वे के नाम पर स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही थी, नहीं कोई संभावना इसकी थी। उसके बावजूद इस तरीके के इंप्रेशन दिए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया। उसमें जफर अली ने भी बहुत एक्टिव भूमिका निभाई है, जो आज के उनके बयानों से पता चलता है। कल से अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। जब इसका सर्वे हुआ तो उनको लेटर भी रिसीव किया गया और वो राजी भी थे, और उनके राजी होने के बाद ही गए। वहां इमाम साहब भी मौजूद थे। अगर उनका ये कहना है कि वो राजी नहीं थे तो आप देखेंगे उसकी वीडियोग्राफी भी है। उस वीडियो में बड़े सामान्य संजत तौर पे सब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें नोटिस मिला था, हमें इस बारे में जानकारी थी। मेरा आखिरी सवाल ये है, प्रशासन की ओर से जो इंतजामात आज दिख रहे हैं, क्या ये भांपने में, इंटेलिजेंस इनपुट में कहीं कोई कमी या गलती रह गई जिसके चलते भी हिंसा हुई? देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा
कि वहां पर सर्वे होना था। सर्वे के लिए जो सुरक्षा के जरूरी इंतजाम थे, 5 कंपनी हमने तैनात की हुई थी। लोगों से बातचीत रहा है, पिछले 3.5 साल का मेरा अनुभव रहा है। लोग अमन से रह रहे हैं। लोग धीरे धीरे, यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत फास्ट हो रही हैं, तो लोग उसमें शामिल हैं। लोगों से बातचीत भी थी, तो कहीं से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। हालांकि लखनऊ से हमें इनपुट दिया गया था, इस बात की आशंका थी, लेकिन मस्जिद परिसर को लेके हमने पूरी सुरक्षा की थी। गलियों में लोग अचानक इस तरीके से इकट्ठा होंगे, अच्छा, सबकी तरफ से एश्योर भी किया गया था कि इसमें पीसफुली होगा। कोई वजह भी नहीं थी जो इस तरीके की चीजें होती। अगर कहीं कोई ऐसी चीज होती कि नहीं, मस्जिद को कोई नुकसान या कोई दूसरा पक्ष होता या कोई उकसावे की कार्रवाई होती, तो हम इस पे रहते भी। तो जो जरूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, अलर्टनेस भी हमारी प्रॉपर थी, लेकिन उस जगह का इतिहास ऐसा रहा है, उस जगह का आप भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे तो ऐसी है। अचानक से लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरीके से चीजें करते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको आगे कर दिया जाता है, औरतों को आगे किया जाता है। बहुत सारे नाबालिग बच्चे हमने देखे हैं वीडियो में, उनकी जांच आप कैसे करेंगे फिर? एग्जैक्टली सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है। आप देखेंगे जो बच्चे 4 बच्चे मरे हैं, उनकी भी उम्र को कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है इसमें लोगों का घायल होना, नाबालिग बच्चों का उसमें पकड़ा जाना, नाबालिग बच्चों का आना। हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। मुझे पूरा यकीन है संभल कुछ लोग इसमें जरूर गड़बड़ करने वाले हैं, पर पूरा संभल ऐसा नहीं है। शांति प्रिय, अमन पसंद लोग वहां पे हैं। उन सबसे बातचीत करके इनके सारे बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। एक आप देखिए, मेरे सामने ही एक 14 साल का बच्चा जो पत्थर दौड़ दौड़ के मार रहा था, उसको बाद में पकड़ा गया। मैंने उससे पूछा पढ़ाई करते हो? नहीं करता, उसने कभी पढ़ाई की ही नहीं। इन बच्चों को स्कूल ले जाना, उनको उनके काउंसलिंग सही ढंग से करना जरूरी है। कि इससे जरूरी बहुत सारे काम है कि लोगों के हाथों में खेलो। तो हम पूरा प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, शांति हो रही है। इसके बाद भी कई दौर लोगों से बात करेंगे। ये जो चीज हुआ है उसमें किसी का नुकसान, किसी का फायदा नहीं है, संभल का ही नुकसान है। और ये लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई वजह नहीं थी कि ये किया जाता, बिना वजह चीजें हुई। न प्रशासन को ये चीज पसंद है कि इस तरीके की चीजों में पड़े, कोई भी घायल नहीं होना चाहिएगा। कोई भी इस तरीके की चीजों में, दिन भर हमारा भी बर्बाद होता है, उतना डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगाते। ये दंगे की नियति होती है जो शहर की सूरत बदल देती है। आपके बच्चे इसका शिकार होते हैं, उनका भविष्य इसका शिकार होता है। फिलहाल संभल में जो कुछ हुआ है, जांच चल रही है, दोषी पकड़े जाएंगे। आप कम से कम ये देखें कि अफवाह ना फैले, लोग एक साथ सद्भाव से रहें। फिलहाल मुरादाबाद से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।